हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 और 10.8 के बारे में। तो आज हम 10.4 से लेकर 10.8 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसको आप प्रॉपर तरीके से कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाइए। तो एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइए। तो जो पहला प्रॉब्लम दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 10.4 के बारे में। आज पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल का होगा, किस कंपाउंड का होगा। तो चलिए एक एक प्रॉब्लम को आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, हम प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे, आप लोग उसको समझते जाइएगा। तो पहला पूछा है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो चलिए नोट करिए। पहला जो प्रॉब्लम दिया गया है, देखिए डाइपोल मोमेंट। तो लिखा गया है CH2 Cl2। तो सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, क्या लिखा गया, CH Cl3। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है आपका CCl4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो CH H H Cl Cl। सेकेंड की बात करें CH Cl Cl Cl। और थर्ड की बात करें Cl 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 Cl। ये आप एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे हम सबसे बात करें डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस कंपाउंड को होता है, CH3 Cl को होगा। फिर क्या होगा, CH2 Cl2 को होगा। फिर किसका होगा, CH Cl3 को होगा। फिर किसका होगा, CCl4 को होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl Cl। यहाँ की बात करें हाइड्रोजन Cl Cl Cl। यहाँ की बात करें Cl 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 Cl। तो आपको 11 बताया था डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, पहला दो चीज़ पे, En वैल्यू पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे क्लोरीन का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। हाइड्रोजन कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, कार्बन का, इधर आएगा इधर आएगा। और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन। और क्लोरीन जैसे जैसे यहाँ पे एटम क्लोरीन के बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका कम होता जाता है। ये आपका सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो यहाँ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH2 Cl2 को होगा। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। आप अगला दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर है आपका, लिखा गया हाइड्रोकार्बन C5H5 does not react with chlorine in the dark but gives the single monochloride compound in the bright sunlight. Identified the hydrocarbon। तो सिंपल सा प्रॉब्लम बेटा आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, हम एक एक प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है C5H5, ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। तो यदि हम बात करें क्लोरीन और डार्क की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। लेकिन यदि यही रिएक्शन किसके साथ करा दे, क्लोरीन HNO। तो याद करिए मैंने क्लोरीनेशन रिएक्शन बताया था। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन है, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर अटैक कर क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रॉब्लम दिया गया है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला। मतलब आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उस कंपाउंड का फार्मूला जो दिया गया है, ध्यान देखिएगा। ये फार्मूला दिया गया, फार्मूला क्या है, C4H9Br। ये आपके सामने प्रॉब्लम में फार्मूला दिया गया। अब पूछा गया है कि इससे कितने आइसोमर्स या कितने प्रोडक्ट बनेंगे।
तो फिर समझिए राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला, कितने आइसोमर्स बनेंगे पहले समझिएगा। कार्बन 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 Br, पहले यहाँ स्ट्रक्चर ये बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान सुने, कार्बन 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 Br, ये बन सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन 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 Br, और चौथा क्या पॉसिबिलिटी है, कार्बन कार्बन Br कार्बन कार्बन। ये आपका क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ध्यान से 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। बाकी बैलेंस चेक कर लेना। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कहलाएगा, सॉरी 3 डिग्री कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा, आइसो प्रोपाइल कहलाएगा। क्लियर बच्चों, सॉरी आइसो ब्यूटाइल, 1 2 3 4, क्लियर। तो इसके 4 बनेंगे। फिर समझिएगा, ये आप कंपाउंड दिया गया है, इसी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, C4H9Br। फिर समझिएगा, पहले तो आप 1 डिग्री बना लीजिए, चलिए 1 डिग्री बना लिए ब्रोमीन इस वाले कार्बन से। फिर आप 2 डिग्री बना लीजिए, कहीं पे भी आप Br जोड़ दीजिए। एक आप 3 डिग्री बना लीजिए। 3 तो सिंपल आपके बन गए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। बाकी चौथा आपका आइसो बनेगा, देखिए 1A दिस Br। इसके अलावा आपका एक भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 4th आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 10.6, ये था आपका 10.6, ये आपका प्रॉब्लम नंबर है 10.5 और ये आपका प्रॉब्लम नंबर 10.4। क्लियर। चलिए हम बात कर रहे हैं 10.7। तो 10.7 में आप एनसीईआरटी देखिए लिखा गया, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम, मतलब पूछा गया 1 ब्यूटेनॉल, मतलब 1 ब्यूटेनॉल से आपको बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। दूसरा दिया गया है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन। और तीसरा दिया गया है ब्यूट 1 इन से 1 आइडोब्यूटेन। ध्यान सुना बच्चों, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम कराया गया है। ठीक है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला दिया गया, आपसे पूछा गया राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। आपको 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, किससे, 1 ब्यूटेनॉल से। 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, या ब्यूट 1 इन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। एक एक कन्वर्जन को हम बताते जा रहे हैं, इसको आप समझते जाइए। पहला जो पूछा गया है 1 ब्यूटेनॉल, मतलब CH3 CH2 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 OH, इसे क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटेनॉल से आपको क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2I। ध्यान समझिएगा, ये लिखा गया बेटा CH3 CH2 CH2 CH2OH से CH3 CH2 CH2 CH2I, इसे बोलेंगे 1 आइडोब्यूटेन आपको बनाना है। तो सिंपल से याद करिए, मैंने बताया था आपको करना क्या है, बहुत सारे मेथड हैं। पहला तो देखिए, अगर आपको सिंपल सा 2-3 मेथड से बता दे रहे हैं, किसी भी मेथड से आप कर लीजिए। ठीक है, पहले इसको समझते जाइए, आपके एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। पहला आप ले लीजिए PCl5 ले लीजिए, या PCl3 ले लीजिए, या तो थायोनिल क्लोराइड ले लीजिए। तो आपका एल्कोहल क्या बना लेगा, तीनों केस में CH3, तीनों केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 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 Cl। क्लियर बच्चों, बने गए। चाहे आप PCl5 के साथ रिएक्शन कराइए, PCl3 के साथ कराइए, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराइए, या आप
तीसरा एक और ले सकते हैं, फास्फोरस प्लस I2 के साथ सीधे बन जाएगा बेटा, तो सीधे यहाँ PCl5 ले लीजिए, PCl3 या थायोनिक क्लोराइड, या सीधे आपको बनाना है तो फास्फोरस प्लस I2 ले लीजिए, सीधे बन जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, पहले PCl5 PCl3 और थायोनिक क्लोराइड, तीनों केस में क्या बनता था, क्लोरीन आता था। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, सिंपल सा रिएक्शन आपको बताए थे, सोडियम आयोडीन और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एसीटोन, क्या ले लेंगे, एसीटोन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2I। क्लियर है। एल्कोहल से आपको बनाना था 1-आइडोब्यूटेन, तो पहले क्या करें, एल्कोहल को क्लोरीन में चेंज कर लीजिए, क्या बनेगा, क्लोरोब्यूटेन, और क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ करा देंगे, बन जाएगा। सेकंड क्या पूछा गया, 1-क्लोरोब्यूटेन, तो ये आपका 1-क्लोरोब्यूटेन है, ये तो आपका ऑलरेडी मैं बना दिए तो ऑलरेडी दिया गया, CH3 CH2 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 Cl, ये है आपका 1-क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना 1-आइडोब्यूटेन, तो आप क्या ले लीजिए, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 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 आयोडीन। क्लियर बच्चों, वही सिंपल है। तो 1-ब्यूटेनॉल से या तो आप सिंपल आयोडीन बनाना तो क्या ले लीजिए, फास्फोरस I2 ले लीजिए, आयोडीन बन जाए। नहीं आपको समझ में आ रहा है, PCl5 PCl3 थायोनिक कोई एक रिएजेंट ले लीजिए, ये बन जाएगा, और सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ करा देंगे, आपका सिंपल सा रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर। चलिए तीसरा जो प्रॉब्लम दिया गया है समझिए, ब्यूट1इन, ये भी बहुत सिंपल है, पहले आप बना लीजिए, ब्यूट1इन बनाइए, यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, ब्यूट1इन से आपको क्या बनाना है, वही सिंपल CH3 CH2 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 आयोडीन। तो सिंपल सा रिएक्शन याद करिए, पहले आप क्या कराइए, HBr ऑपर ऑक्साइड ले लीजिए, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा, HBr पर बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कन्वर्जन में, HBr पर ऑक्साइड ले लीजिए, ये रिएक्शन आप कराएं तो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H2 CH2 CH2 Br। क्लियर, समझते जाए बेटा। आपको बनाना ब्यूट1इन से 1-आइडोब्यूटेन बनाना है, तो पहले आप क्या करिए, HBr पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 1-ब्रोमोब्यूटेन, और 1-ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब यहाँ पे क्या ले लीजिए, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, तो ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन। और याद करिए मैंने आपको रिएक्शन कराया था, यहाँ पे देखिए NCERT का ही है, फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन कराए थे, RX, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी ले सकते हैं, और Na के साथ, इसे कौन सा रिएक्शन बोलते होते हैं, फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन बोलते हैं, जो आपको कराया गया था। ठीक है, तो सिंपल से रिएक्शन है। तो पहले मैंने क्या किया, HBr पर ऑक्साइड, क्योंकि हमारा HBr पर ऑक्साइड ही एंटी मार्कोनिकॉफ देता है और कोई दूसरा हमारा नहीं देगा। जैसे हम बात करें HF HCl और HI की बात करें, मैंने सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था। यदि पेपर में पर ऑक्साइड दिया गया है तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। क्लियर, हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके, HBr पर ऑक्साइड ही तो उसमें फॉलो होता है। इसलिए एक एक लेक्चर को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कन्वर्जन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। पूछा गया बेटा कि व्हाट आर द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बताए थे जहाँ पे 2 डोनर एटम हो। जैसे हम बात करें Cn हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी हमारा डोनेट कर सकता है
और कार्बन भी डोनर। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स या ऐसा कंपाउंड जिनके पास 2 डोनर एटम हो उन्हें क्या बोलते हैं, एम्बीवेलेंट न्यूक्लियोफाइल, जो कि लेक्चर में हम इस पर एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम में बात करते हैं, यूज कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ एयर। कौन सा हमारा SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, तो ब्रोमीन आयोडीन देगा, इसमें इन दोनों में मिथाइल क्लोराइड देगा। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो चलिए हम बात करेंगे अब 10.9 और 10.10 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगला एक्सरसाइज अगले लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम को आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए। और लेक्चर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे 10.9 और 10.10 के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम 10.11 से 10.15 जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक कराएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलिए हम कराने जाएंगे 10.9 और 10.10। 10.10 क्या दिया गया, प्रेडिक्ट ऑल द एल्केन दैट वुड बी फॉर्म बाय द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विद द सोडियम एथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। एक कंपाउंड दिए गए हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम बात करें बेटा 10.9 और पहला प्रॉब्लम दिया गया है कि SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, CH3Br, और सेकंड दिया गया है CH3I। तो मैंने बताया था SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन में 2 चीज़ें बताए थे। पहला होता है स्टेरिक राउंडिंग, जितना कम होगा SN2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा, और लीविंग पावर जितना अच्छा होगा SN2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो याद करिए मैंने बताया था RF, RCl, RBr और RI की बात करें, जब आपका R ग्रुप सेम हो, क्लियर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया गया, ऊपर से नीचे आते हैं तो चाहे आप पेपर में SN2 पूछा जाए या SN1 पूछा जाए, वो दोनों केस में हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, क्योंकि आयोडीन की जो लीविंग पावर होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत आसानी से लीव करता है। जितना तेज़ी से आयोडीन निकलेगा हमारा OH का अटैक उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया CH3Br का रिएक्शन OH माइनस के साथ कराएंगे, Br यहाँ से लीव करेगा, क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल। सेकंड जो दिया गया है यहाँ पे CH3I दिया गया है, इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ कराएंगे, आयोडीन लीव करेगा, क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे मिथाइल तो कॉमन है, ब्रोमीन आयोडीन दोनों में डिफरेंट है लीविंग ग्रुप। तो लीविंग पावर सबसे अच्छा कौन होता है, आयोडीन होगा। आयोडीन तेज़ी से लीव करेगा, जितना फास्ट लीव करेगा OH का अटैक उतना फास्ट होगा। तो आयोडीन का लीविंग पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए SN1 या SN2 की बात करेंगे सबसे ज़्यादा आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन। तो SN2 सबसे फास्ट किसमें होगा, CH3I। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे Br दिया गया है और यहाँ पे Cl दिया गया है, अब पूछा जाए चाहे आगे पेपर में SN1 पूछा जाए और SN2 पूछा जाए, A और B में फास्ट किसमें होगा, A होगा, A ग्रेटर देन B होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे अगला प्रॉब्लम जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया Cl दिया गया है और यहाँ पे आपका Br दिया गया है, क्लियर है, सेम प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन दिया गया, यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है, R ग्रुप तो दोनों में सेम है, AB सेकेंडरी है। लिविंग पावर किसका ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का, तो इसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ पे SN1 पूछे, SN2 पूछे, और यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा, ब्रोमीन। चलिए अगला प्रॉब्लम जैसे हम बात करें, यहाँ पे आयोडीन दिया गया है और यहाँ पे आपका Br दिया गया है, तो यहाँ पे किसका फास्ट होगा, आयोडीन होगा। अगला प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है, यहाँ पे आयोडीन दिया गया है, ABC। पूछा जाए कि SN1 पूछा जाए क्योंकि 1 डिग्री दोनों है, चाहे SN2 पूछा जाए क्योंकि R ग्रुप बेटा सब में क्या है, कॉमन है, डिफरेंट क्या है, लिविंग पावर। तो SN1 SN2 की चाहे SN1 पूछा जाए या SN1 पूछा जाए, सबसे ज़्यादा कौन होगा, C, B एंड A होगा। क्लियर है। चलिए अब सेकंड जो प्रॉब्लम आपका जो दिया गया है इसको समझना। जो सेकंड प्रॉब्लम पूछा गया है कि
टू रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, जो दिया गया प्रॉब्लम समझना। यहाँ पे लिखा क्या गया, CH3 का होल थ्राइस CCl, और दूसरा जो दिया गया है CH3Cl। तो पूछा गया SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा। पहले आप इसको ओपन करिए, कार्बन CH3Cl। यहाँ पे बेस क्या दिया गया था, OH माइनस, एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। और SN2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से होगा। तो OH, तो यहाँ पे OH माइनस हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान सुनना, ए बैक साइड से अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 OH CH3 और सेकंड क्या दिया गया है, CH3Cl, और यहाँ पे OH माइनस दिया गया, ये भी बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पे आपको बन जाए OCH3, या आप बोल सकते हैं CH3OH। SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन में क्या होता था, लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, दोनों साथ में होंगे, तो यहाँ पे हमारा, मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन जो होता है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन मैंने बताया बेटा कि SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और क्लोरीन का जाना दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। अब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्राउडिंग काम कर रहा है। देखिए, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसके सराउंडिंग जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना आसान नहीं होगा, मीन्स डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसके सराउंडिंग जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, मीन्स SN2 रिएक्शन उतना स्लो होता जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजिली होगा, यहाँ पे फास्ट होगा, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजिली होगा, लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। तो SN2 किस में फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा, इसमें क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन यदि SN1 की बात करें, SN1 इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि SN1 में मैंने बताया था वहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री फिर मिथाइल ग्रुप। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे लिखा गया CH3 CH2Cl, यहाँ पे लिखा गया CH3 Cl बेटा Cl है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा गया CH3Cl। ये है आपका 1 2 3 4। अब समझना यहाँ पे, यदि आपसे पूछा है SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगा, तो देखिए बेटा SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। क्लोरीन से अटैक कार्बन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, मीन्स ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आपका न्यूक्लियो, यहाँ से अटैक करेगा, और क्लोरीन क्या होगा, लीव करेगा। ये बताइए ईजिली कहाँ से अटैक करेगा, इस वाले कार्बन, ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इसके सराउंडिंग एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके सराउंडिंग एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके सराउंडिंग 2 मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके सराउंडिंग कितनी है, 3। तो सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इतना आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर SN2 पूछा जाए तो 1 2 3 4 में होगा। क्लियर। अब आपसे SN1 पूछा जाए तो SN1 में पहले क्या होता था, ये पहले लीव करेगा, यहाँ से पहले लीविंग होता था, तो क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकेटायन, ये बनेगा CH3 CH2 कार्बोकेटायन, यहाँ पर बनेगा CH3 CH3 प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 प्लस। ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये हमारा क्या होता है, मिथाइल कार्बोकेटायन। तो हमारा SN1 किस पे डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कितने डिग्री बनना है, 3 डिग्री बनना है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर मिथाइल। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है हमारा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो अगर आपसे SN1 पूछता है एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, 4th, 3rd, 2nd, 1। क्लियर हो बेटा? चलिए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए आयोडीन दिया गया है और यहाँ पे भी आयोडीन दिया गया है, क्लियर है, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है। अगर आपसे पूछा जाए SN2 पूछा जाए तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, किसमें फास्ट होगा, 1 ग्रेटर देन 2, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे SN1 पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, तो SN1 क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 1। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। 10.2 और 10.11 और 10.12 हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, आज इतना ही, थैंक यू।